बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चटपटे कबाब की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और जूसी बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर कीमा लिया है 1/2 kg और मशीन से बारीक वाला कीमा बनवा लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप काट कर डाल देंगे और एक अदद टमाटर ये भी हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल देंगे। इससे कबाब की बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। तो सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और लास्ट में हम इसके अंदर आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। ये तमाम मसाले डालने के बाद हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर हमने कीमे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसको ढककर 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। कीमे के मिक्सचर को रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तो जिस हिसाब से हमने कबाब तैयार करने हैं उतना हम कीमा ले लेंगे और एक ज़बरदस्त सा कबाब तैयार कर लेंगे। एक मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ, बाकी के तमाम कबाब हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो तमाम कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद पैन में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और ये तमाम कबाब हम ऑयल में इस तरह से डाल देंगे। नीचे से आंच को स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम एक साइड से 5 से 6 मिनट तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कबाब हमने एक साइड से अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। इसके बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड से कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं, दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। कबाब को फ्राई होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ चुका है। स्लो आंच पर हमने बार बार इनकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइडों से अच्छे से इनको फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम ये तमाम कबाब इस तरीके से निकाल लेंगे और इनको अलहदा प्लेट में रख लेंगे। और इसके बाद जो बाकी की चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी हैं वो तैयार कर लेंगे। कबाब फ्राई करने के बाद एक अलहदा बर्तन में 2 चम्मच डाल देंगे टमाटो केचप, 2 चम्मच इमली का पल्प और इसके साथ ही 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच सफ़ेद सिरका। ये तमाम सॉसेस डालने के बाद हम इसके अंदर आधी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त से हमारी ये सॉसेस तैयार हैं। इसके बाद एक अलहदा कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 से 3 लहसुन के जवे बारीक चॉप काट कर डाल देंगे और हल्का सा कलर आने तक हम ऑयल में इनको फ्राई कर लेंगे। लहसुन में अच्छा सा कलर आ चुके हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। प्याज यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद जो सॉसेज हमने मिक्स करके रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्की सी गाढ़ी होने तक हम इनको अच्छे से पका लेंगे। इसको हमने अच्छे से पका लिया है। आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसके बाद जो कबाब हमने फ्राई करके रखे थे वो तमाम कबाब हम इस मिक्सचर में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नीचे से आंच को स्लो करके 5 से 7 मिनट तक हम इस मिक्सचर में कबाब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे कबाब बनकर तैयार है। बहुत ही जूसी और स्पाइसी ये बनकर तैयार होंगे। और इसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी कबाब में और ये ज़बरदस्त से चटपटे कबाब बनकर तैयार है। इसके बाद हम प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार है और जो सॉसेस हमने इसके अंदर डाली हैं वो उनसे बहुत ही चटपटे ये बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।